अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है ऑब्वियसली सहरी से, और यहाँ पर जो है ना मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। और आज वैसे बेसिकली आज संडे है। यूके में जो है ना डिफरेंट सीन होता है, कभी कोई जो है वो सैटरडे को रोज़ा रख रहा था, कोई संडे को रोज़ा रख रहा था। और जैसे लंदन में अमूमन ज़्यादातर लोग जो है वो सैटरडे को रोज़ा रखते हैं, वो लाइक सऊदी के साथ चलते हैं। तो अब ब्रिस्टल का सीन ये है कि हम ऑब्वियसली अपने एरिया के लिहाज से चलेंगे ना, तो वहाँ पर उस एरिया में जो मस्जिद है हमारे, हाँ, तो वहाँ उनके मुताबिक जो है वो संडे से रोज़ा रख रहे थे। और ऑल्दो आई वांटेड टू लाइक स्टार्ट माई फर्स्ट रोज़ा फ्रॉम सैटरडे, बट इट कुडंट पॉसिबल, बट खैर एनी हाउ। तो फिर हमने जो है संडे को फिर हमने अपना रोज़ा स्टार्ट किया। और तो बस चले, आपको भी बहुत 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 ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और मेरी दुआ है कि आपके लिए ये महीना जो है वो बहुत सारी खुशियाँ और आपके दिल की नेक ख्वाहिशें पूरी करें। और हम सबको अल्लाह ताला जो है जिस तरह से देखना चाहते हैं उस तरह से हमें बना दें। और बस, और इसी दुआ के साथ हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज पहली सहरी थी, तो जिस वजह से जो है ना मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे और सुबह सुबह जो है ना, तो फिर उसके बाद लाइक 3 बजे 3:50 पे या 3:45 पे हम लोग उठ गए थे। और रोज़े का जो टाइम होता है वो 5 o'clock राउंड होता है, ठीक है, तो बंद होने का। खैर, तो यहाँ पर जो है ना एज़ यूजुअल मैं अपना सहरी बनाने के लिए आ गई थी। और हमारे घर पे लाइक फ्रोज़न पराठे होते हैं, और बाकी साथ में मैंने शामी कबाब बना के रखे थे, जो कि लाइक बने हुए थे, लाइक टोटली कुक थे, बस फ्रोज़न थे। तो उनको जो है वो मैंने इस तरह से साथ में रख दिया था, क्योंकि फ्राइंग पैन के ऊपर तो वो साथ में गर्म हो रही थी। यहाँ पे मैं वही चेक कर रही थी कि अच्छे से गर्म हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो ऊपर से चीज़ गर्म हो जाती है बट अंदर से अच्छे से लाइक गर्म नहीं होती है। खैर, तो मुझे ना किसी से लास्ट पे व्लॉग में किसी का कमेंट आया था कि आप रोटी कैसे बनाती हैं इस चूल्हे पे, ठीक है। मैं इसी तरह से, ये फ्राइंग पैन आप देख रहे हैं, इसी तरह से इसमें रोटी बनाती हूँ। और पहले मेरे पास तवा था, लेकिन वो फिर ख़राब हो गया, तो अब मैं जो है ये फ्राइंग पैन ही यूज़ करती हूँ। बेसिकली मेरे घर पे रोटी इतनी खाई नहीं जाती है, तो इस वजह से मेरे पास तवा भी नहीं है, ठीक है। और अगर मुझे रोटी बनानी हो तो मैं इसी तवे पे बनाती हूँ, लाइक इसी फ्राइंग पैन पे बनाती हूँ। और इस तरह से ये आपका स्पैचुला जो है उसकी मदद से आप उसको थोड़ा सा ऊपर से पुश करते हैं, ताकि वो अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। तो बस ये एक टेक्निक है जो मैं यूज़ करती हूँ। आप कपड़े से भी कर सकते हैं, मतलब मैं इसी से ही कर लेती हूँ, जो चमचा होता है मेरे हाथ में। तो बस दैट्स इट। और बस इतनी ईजी सहरी हमारी बनी थी ना, कोई 15 मिनट मतलब मुश्किल से लगे होंगे बस ये पराठे बनाने के अंदर ना, पकने के अंदर, बस इतना ही टाइम लगा था। दूसरी साइड पे चाय बन रही थी। रमज़ान में जो है ना मेरा चाय का 1 कप लाजमी होता है, लाइक इट्स मैंडेटरी। नॉर्मल डेज़ के अंदर जो है वो मेरी कॉफ़ी होती है, बट रमज़ान में जो है ना वो चाय होती है। खैर, तो मुस्तफ़ा ने जो है ना चाय, जब मैं आई फ़्रेश होकर, तो मुस्तफ़ा ने पहले से ही बनने के लिए रख दी थी। और पराठे वगैरह भी आपको दिख रहे थे, तो वो पहले से ही उसने निकाल के, और कबाब वगैरह भी इस पे फ्राइंग पैन में डाल दिए थे। मेरे घर का ये रूल नहीं है कि जो है मर्द बैठे हुए हैं और सिर्फ जो है वो औरत काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत 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 ज़्यादा मैं इस चीज़ के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ अक्सर। बहुत ये ना देखने में मतलब एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन अक्सर मैं देखती हूँ औरतों को काम करते हुए, तो वो पूरा पूरा दिन किचन में लगी रहती है। बट लाइक इवन मेरे अपने घर में भी मेरी मदर के यहाँ भी, तो मेरे भाई बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। लाइक वो ये कि पानी का गिलास भी जो है उनको लाइक अपने बिस्तर पे चाहिए, या लाइक वो वाला सीन। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। पता नहीं, ये शायद इस वजह से है कि वो लाइक बैचलर यहाँ पर यूके आया हुआ था मुस्तफ़ा, शायद ये चीज़ उसने वहाँ से सीखी है, या कराची में भी ये लोग अकेले रहते थे, तो मे बी इट्स दैट। खैर, बहरहाल जो भी है, आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। इसी बात के साथ हमारी सहरी यहाँ पर रेडी हो गई थी। और आज मुझे लग रहा था कि कबाब मैंने ना एक एक्स्ट्रा बना लिया है। और चलें, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे देखते हैं कि क्या सीन होता है। तो खैर, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ना हमारी सहरी हो गई थी डन, रेडी स्टडी टू ईट। और साथ में योगर्ट है, एक्टिविया है, जो कि लाजमी होता है हमारे यहाँ। और कबाब जो है काफ़ी अच्छे जो है ना गर्म हो गए थे। और आप चाहे तो इसको ओवन में भी गर्म कर सकते हैं, माइक्रोवेव में, बट ये मेरे पास माइक्रोवेव है नहीं,
तो मैं इसी तरह से ही इसको गर्म कर लेती हूँ। मेरे साथ में जो है ना चाय भी बन रही थी और तो बस वो निकालेंगे और फिर हम अपना सहरी यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और आपको भी बहुत 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 ज़्यादा रमज़ान की मुबारक। कारवानी की चाय और कमल की चाय। मुझे नहीं पता ये इतनी हिल रही ये है जी हमारी इफ्तारी का सामान। ये मैंने बनाए हैं ब्रेड रोल, ब्राउन ब्रेड के ब्रेड रोल, सही है। और साथ में रोल है, बाकी साथ में हमारे पास खाना है जो हम बाद में खाएंगे। अभी फॉर नाउ ये है। चलें जी, अब ये शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर जो है ना अब इफ्तारी की तैयारी हो रही है। और हम बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर हंस रहे थे कि ये पतीली जो है ना ये मैंने टैमू से ली थी और मुझे तो खैर फ्री में मिली है, तो मतलब मुझे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा मेरा दिल ख़राब कि यार मतलब ये हिल क्यों रही है। और ये इतना, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम मैंने इसमें कोई चीज़ कुक की थी, सूजी का हलवा मैंने बनाया था, तो वो इतनी हिल रही थी और उस वक्त मुस्तफ़ा भी घर पे नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये क्या हो रहा है। तो बट खैर चलो, पता नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे ये बहुत ज़्यादा ना बेचारी जो है वो हिल रही थी और एकदम से जो है ना समझ में नहीं आ रहा मुझे कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आपको कोई इसका रीज़न हो पता तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अदर देन दैट जो है ना बस सही है यार। मैंने कहा कि इस रमज़ान में यूज़ करके देख, मैं फेंक दूँगी ऑब्वियसली। कोई इतनी मतलब मैंने कोई पैसे तो खर्च किए नहीं है इसके ऊपर जो मुझे दुख हो बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो है ना मैं कोई इतनी ज़्यादा जो है ना मुझे कोई वो सीन नहीं था, लाइक दुख वगैरह वाला सीन नहीं था, क्योंकि ये फ्री में आई थी। खैर तो आज है हमारी इफ्तारी और इफ्तारी में आज मैंने स्प्रिंग रोल बनाए। ये बेचारे जो है ना स्प्रिंग रोल आपको जो है ना इस तरह से दिख रहे हैं क्योंकि ये मुस्तफ़ा ने फ़ोल्ड किए तो बेचारे जो है ना अब मैं जब बनाती हूँ ना तो बेचारे जो है ना कोई खुल जाता है। तो अब कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन ये कि वो उसने बेचारे ने इतनी मेहनत से बनाए हैं तो इस वजह से मैं कुछ कह नहीं सकती। तो खैर यहाँ पर दूसरी साइड पे जो है ना ब्रेड रोल, अच्छा मैंने ना पहले सोचा कि इसको डीप फ्राई कर लूँ, फिर मुझे एकदम से ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा ना ऑयल सोक कर लेंगे अपने अंदर, तो बहुत ज़्यादा ही ऑयली हो जाएंगे। तो मैंने बस ये फ्राइंग पैन के अंदर ना बहुत एक लाइक टीस्पून होता है ना उतना मैंने ऑयल डाला था और बस मैंने इसको रख दिया था। वैसे बगैर ऑयल के भी आप बना सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा इसको जो है ना शाइन देने के लिए जो है ना ऑयल इसमें मैंने डाल दिया। और ये एयर फ्रायर वाला जो ऑयल है ना बस इसको आप स्प्रे कर दें, ये मैंने रखा हुआ है। तो इस तरह से जब ऑयल लेस चीज़ें बनानी होती है ना तो ये मैं यूज़ करती हूँ। और ये मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन ये कि ऑब्वियसली डीप फ्राई जो है वो उसका अपना एक अलग सीन होता है। तो उस लिहाज से ना मैंने कहा कि नहीं यार मुझे इसको ऐसे ही बनाना है। तो बहुत थोड़े से वैसे भी बनाए थे मैंने, जिसमें से जो है वो मुस्तफ़ा के दोस्त के लिए भी मैंने भेजे थे। तो बस ये 4 या 5 मेरा ख्याल है ये हमारे पास रखे होंगे टोटली जो है। तो साथ में जो है ना 2 ही स्प्रिंग रोल हैं। और रीज़न ये है कि आज ना बिरयानी मेरे पास रखा हुआ है पुलाव, ठीक है। मैंने कल ही बनाया था, सॉरी फ्राइडे को मैंने बनाया था और सैटरडे को हमने नहीं खाया था, तो इसलिए वो बच गया। तो मैंने कहा यार इतना ज़्यादा ऑब्वियसली वो होता है, मैं 2 दिन के लिए बनाती हूँ ऑलरेडी, तो वो था हमारे पास। तो मुझसे ने कहा कि कुछ भी ज़्यादा नहीं चीज़ें बनाना, बस ये हम खा लेंगे और रात को जो है ना 9 बजे या 8-9 बजे हम डिनर कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो फेयर इनफ। और बस ये फिर ब्रेड रोल और ये मैंने 2 स्प्रिंग रोल बना लिए थे। और साथ में जो है मुस्तफ़ा ने बाद में जो है ना एक जो है वो समोसा फोल्ड करते हुए ना वो ख़राब हो गया था। फिर उसने कहा कि चलो यार इसको मैं छोटा सा रोल बना देता हूँ, तो वो उसने फिर उसको फोल्ड कर दिया। तो वो बस वो फिर एंड पे जो है ना वो भी मैंने फ्राई कर लिया था। और यहाँ पर दूसरी साइड पे जो है ना मैं बना रही हूँ टैंग, और मेरे पास ना टैंग रखा हुआ था लास्ट ईयर का। और तो बस मैंने कहा कि चलो आज टैंग बना लेते हैं। मैं ब्राउन शुगर ही हमारे यहाँ यूज़ होती है, और वाइट शुगर मैंने जब से मैं यहाँ यूके में आई हूँ ना मुस्तफ़ा को मैंने देखा है वो ब्राउन शुगर ही लेता था, तो फिर उस वक्त से ही मैं भी उसकी लाइक यूज़ टू हो गई। तो अब मुझे कोई ख़ास फ़र्क दिखता नहीं है, लाइक नज़र नहीं आता वाइट शुगर में। और तो ऑल्दो केक वगैरह या बेकिंग वगैरह के लिए मेरे पास रखी हुई है वाइट शुगर भी, तो लेकिन ये कि ब्राउन शुगर जो है ना वो डेली यूज़ के लिए या अगर जैसे चाय वगैरह के लिए तो वो ब्राउन शुगर ही यूज़ होती है। ये देखें ये रोल था जिसकी मैं बात कर रही थी। और जुगाड़ू मुस्तफ़ा ने जुगाड़ बना लिया, इसको जुगाड़ लगा लिया। खैर बाहर तो आज ना मैंने टैंग बनाया, इसके अंदर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी। और मुझे ना इस तरह के टैंगी लाइक शरबत अच्छे लगते हैं, जाम शीरी या रूह अफ़ज़ा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे, बहुत तो क्या मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा ना स्वीट उसका टेस्ट होता है, तो मुझे ना ज़रा टैंगी फ्लेवर चाहिए होता है, जैसे ऑरेंज हो गया या ये टैंग का जो फ्लेवर है ना ये भी अच्छा था। बाद
बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने इसकी एक्सपायरी देखी ना, तो ये एक्सपायर हो गया था। बट खैर चलो, अब क्या कर सकते हैं, अब तो हमने यूज़ कर लिया था, लेकिन अब जो है मैंने कहा कि इसको मैं फेंक दूँगी। और लेकिन मैं लेकर आई थी वहाँ से, मेरा ख़्याल है कि B&M से लिया था मैंने, और लाइक या होम बार्गेन से जो है ना, मैंने ऑरेंज फ्लेवर का जो है ना वो जूस लिया था, जिसको आप लाइक स्क्वैश की तरह बना लेते हैं। तो वो मैं यूज़ कर लूँगी कल से, लेकिन आज तो अब यूटिलाइज़ हो गया था ना। खैर ये देखें ये हमारी थोड़ी सी इफ्तारी आज की। और बस साथ में जो है ना, मैंने फ्राइज़ भी बना लिए थे एयर फ्रायर में, तो उसका मेरा एकदम से ही ना दिल चाह रहा था बनाने का, तो मैंने कहा चलो एयर फ्रायर कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न रखे हुए थे फ्राइज़। और मुझे फ्रिज को भी थोड़ा सा खाली करना था, क्योंकि फ्रिज में काफ़ी सारी चीज़ें और भी ज़्यादा स्टॉक हो रही थी, तो जगह उस तरह से ना फ्रीज़र में बच नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो वो भी यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर जी मैं बर्फ़ वगैरह डाल रही हूँ इसमें, और पानी वगैरह डाल दिए। तो चलें जी, ये हमारी हो गई है इफ्तारी रेडी हो गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और मिनिमलिस्टिक सी। तो आप लोग बताएं, आप लोगों ने क्या क्या बनाया अपनी इफ्तार के अंदर, और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा सुनकर कि आप लोगों, मतलब मुझे डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे कि आप लोग क्या जो है वो खाते हैं इफ्तार के अंदर। वैसे अमूमन तो खैर ये फ्राइड आइटम्स ही होते हैं। तो ये है हमारी इफ्तार रेडी। तो चलें, हम इसी के साथ ही अब दुआ मांगते हैं। तो चलें, इसी के साथ ही हम अपने व्लॉग को एंड करेंगे। और तो चलें, अल्लाह ताला हमारे रोज़े को, इबादत को कबूल करें, और आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें, मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में। आप ना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।